तो चाचा जो है वो संदीप चाचा के बड़े भाई हैं जो दूल्हे राजा हैं, जिनकी शादी 7-8 तारीख को है। बाकी यहाँ से सामने जो दिखाई दे रहा है वो है मंथल गांव और नीचे जो है वो है चौरी गांव। तो इस पे मस्त वाली खुशबू आ रही है भाई, क्योंकि ताई जी ने धनिया को भून रखा था। जब फोन खोलते हैं तो आपका ब्लॉग का इंतजार करते हैं। आपको याद भी होगा कि मैंने आपको बहुत बार मैसेज भी किया कि आज ब्लॉग नहीं आया। बसंत पंचमी के दिन घर में मीठे चावल बनाए जाते हैं और हमारे यहाँ मीठे चावल को मिट्ठू भात बोला जाता है भाई। जिसके साथ भगवान खड़ा है बजरंगबली, क्या बाल और बधाई हो आपको, आप जेठ जी बनने वाले हैं। आधा गांव हमारा इधर है और आधा गांव हमारा इधर साइड है। तो इधर साइड के लिए जो बोला जाता है वो तैलसारी बोला जाता है। कर भी ना चाहे करे जो मन माने मन ना माने मिली जो ये जो याद में रखे। तो हो चुकी है एक प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारे से दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव चा गांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं और काफ़ी लेट में आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। जो पहले से मेरे साथ जुड़े होंगे उनको पता होगा कि जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है ड्यूटी की, तो उस दिन ब्लॉग की स्टार्टिंग जो होती है वो काफ़ी लेट में होती है, क्योंकि मैं सुबह बहुत लेट में उठता हूँ और उसके बाद मैं ब्लॉग एडिट करता हूँ भाई। बाकी मौसम की बात करें तो मस्ती धूप लग रखी है और धूप लगने से चारों तरफ के नज़ारे देखो भाई काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं। तो आजकल दिन में जो धूप लग रही है उसमें काफ़ी गर्माहट महसूस हो रही है। तो धीरे धीरे पहाड़ों में भी गर्मी स्टार्ट होने लगी है। बाकी काफ़ी सारे लोग आजकल मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि हमारे गाँव से सामने जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं उनमें से ये वाला पर्वत जो है ये है खैट पर्वत और उसी के ठीक बगल में ये वाला पर्वत जो है ये है पीडी पर्वत और नीचे जो नदी दिखाई दे रही है वो है भिलंगना नदी जो कि खतलिंग ग्लेशियर से आती है। और इधर साइड सामने जो दिखाई दे रहा है वो है हिमालय पर्वत, इसमें कि आजकल हमेशा ही धुंध छाई रहती है भाई। और ये है हमारा गाँव। तो गांव में घने घर जो हैं वो इधर साइड ही ज़्यादा हैं और इस धार के पल्ले साइड भी हमारा गांव है, बट वहाँ घने घर नहीं है, वहाँ लोगों ने दूर दूर घर बना रखे हैं। और ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है हमारे गांव का हनुमान मंदिर। बदल रही है क्यों ये तो मम्मी और दीदी दोनों खाना लेके ऊपर में ही आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मस्ती धूप लग रखी है और दीदी ने आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, सीधा दीदी ने लंच बनाया है। तो लंच में दीदी ने चावल के साथ मिक्स दाल बना रखी है। बाकी रियांश तो खाना खा रहा है और साथ में मोबाइल पे भी छेड़ रहा है भाई। क्या हुआ है? और निक्कू पे देखो भैया, निक्कू तो सबसे साइड में बैठा रहता है भाई, मैंने बताया था। इसको जहाँ पे बिठा दे वो वहीं पे बैठा रहता है भाई, उसके बाद नहीं उठता। नीचे से उठा के खा रहा है। मस्त है भाई इसकी जिंदगी। इसको किसी से मतलब नहीं होता भाई, वो जहाँ पे बैठ रखा है वहीं पे बैठा रहेगा जब तक इसको उठाए ना। चलिए लंच भी हमने कर लिया। बाकी मुझे अभी याद आया कि आज है बसंत पंचमी, तो आप सब लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बसंत पंचमी के दिन घर में मीठे चावल बनाए जाते हैं और हमारे यहाँ मीठे चावल को मिट्ठू भात बोला जाता है भाई। तो इस टाइम मैंने बताया था कि हम मसूद हो रखे हैं, जिसकी वजह से किसी के घर में आज मिट्ठू भात नहीं बना होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर मंदिर में। तो अन्नू और अन्नू दोनों तो जा रखे हैं पीपल डाली मार्केट। तो वो बोल रहे कि थोड़ी देर में हम आ जाएंगे, तो मैं अकेला ही चलता हूँ, अगर कोई मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही बैठा रहूँगा, तब तक अन्नू लोग भी आ जाएंगे। चलिए अभी हम आ चुके हैं अपने गांव के हनुमान मंदिर में। तो ये है हमारे गांव का हनुमान मंदिर और बजरंगबली आप सब लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो मैंने बताया था कि अन्नू और अन्नू दोनों जा रखे पीपल डाली मार्केट। तो मैंने आशी को कॉल की, मैंने कहा मंदिर में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मस्त धूप रहती है भाई। और जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तो हम संडे के दिन वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं भाई, क्योंकि वहाँ पे मस्त सी ठंडी ठंडी हवा चलती है भाई। यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे देखो भाई काफी गजब के दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा गांव जो है वो काफी बड़ा गांव है और आधा गांव हमारा इधर है और आधा गांव हमारा इधर साइड है। तो इधर साइड के लिए जो बोला जाता है वो तैलसारी बोला जाता है। और मैंने बताया था कि हमारे गाँव में इस टाइम 2 शादी है, एक है 7-8 तारीख को और एक है 12-13 तारीख को।
तो दोनों जो शादी है वो हमारे चाचा लगते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी उनके यहाँ जाएं, जिनके यहाँ 7-8 तारीख को शादी है। दूल्हे राजा जो हैं चाचा हमारे, उनके बड़े भाई जो हैं वो घर आ चुके हैं। और मैंने चाचा को बोला था, मैंने कहा संडे के दिन हम भी आएंगे। तो पहले एक बार पूछ लेते हैं, चाचा घर ही होगा तो फिर चलते हैं उनके यहाँ। बाकी इधर के लिए तलसारी बोला जाता है और यहाँ भी बहुत सारे घर बन रखे हैं, बट यहाँ से बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही घर यहाँ से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आजकल पेड़ जो है वो काफी बड़े बड़े हो रखे हैं। बाकी यहाँ से सामने जो दिखाई दे रहा है वो है मंथल गांव और नीचे जो है वो है चौरी गांव। साथ में मंथल के नीचे जो दिखाई दे रहे हैं कुछ ही घर, वहाँ के लिए छारी बोला जाता है। और सबसे अच्छी लोकेशन हमें यहाँ से सामने की दिखाई देती है क्योंकि वहाँ जो शेरे दिखाई देते हैं ना, वो काफी गजब के दिखाई देते हैं भाई। अभी दोनों अन्नू पीपल डाली मार्केट से आ चुके हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल? कहाँ घूम रहे है भाई तू? है तेरा बोल्ड है ना तेरे, हैं पढ़ नहीं सकता घर में? कल तो खूब बड़ी बड़ी चोटी मार रहा था तू कि मैं 2 ज्यादा चौड़ा नहीं हो रहा था। शादी में जा रहा तो क्या हुआ? कोट पैंट पहन के जाएगा तो क्या होगा? है खुश हो रखा होगी, पहली बार मैं कोट पैंट पहन के शादी में जाऊंगा, है ना? है तो हम सारे यहाँ पे बैठे ही थे। बाकी यहाँ पे हमारे मंजीत चाचा भी आ चुके हैं। भाई चाचा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हाँ, कैसे चल रही है शादी की तैयारी? सब बढ़िया है, होगी शॉपिंग? रवि राणा ब्लॉग के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम। हाँ, बाकी मंजीत चाचा को आपने मेरी दीदी की शादी में देखा होगा भाई। चाचा जो हैं वो होटल में रहते हैं कुवैत, और वहाँ से डेली मेरे ब्लॉग देखते हैं भाई। मंजीत चाचा हो गए और सैलू चाचा हो गए, ये मुझे काफ़ी मोटिवेशन देते हैं भाई। पहले से ही मैंने बीच में एक बार ब्लॉग बनाना छोड़ दिया था, मतलब मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं बनाता था, तो चाचा लोगों ने मेरे को मैसेज किए कि डेली ब्लॉग बनाया करके। ब्लॉग से हमें गाँव की हमारी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती है ना? जी जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जब हम मतलब इंडिया से बाहर रहते या कहीं भी देश विदेशों में रहते तो हम सबसे पहले जब फोन खोलते हैं तो आपका ब्लॉग का इंतजार करते हैं। आपको याद भी होगा कि मैंने आपको बहुत बार मैसेज भी किया कि आज ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग नहीं आया। क्योंकि हम हमारे गांव में क्या हो रहा है, किसकी शादी है, सब ब्लॉग के माध्यम से हम ब्लॉग के माध्यम से देखते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे भी आगे बढ़े। और बधाई हो आपको, आप जेठ जी बनने वाले हैं। तो चाचा जो है वो संदीप चाचा के बड़े भाई हैं जो दूल्हे राजा हैं, जिनकी शादी 7-8 तारीख को है। और अब शादी में काफी मजा आने वाला है ना? और ब्लॉग के माध्यम से सभी इनवाइट है। और जो नहीं आ पाएंगे उनको ब्लॉग के माध्यम से एंजॉय करने को मिलेगा, है ना? बाकी चाचा इस टाइम जा रहे हैं पीपल डाली मार्केट, है ना, सामान लेने के लिए। तो चाचा आजकल बहुत बिजी है भाई, बड़ी मुश्किल से चाचा से मुलाकात हुई है आज। तो चाचा कुछ दिन पहले, कितनी तारीख को आए थे आप? मैं आया था 20 को बानीवाल आया था और 27 को आया था। 27 को चाचा घर आ चुके थे और 27 के बाद चाचा मेरे को 30 को मिले थे शायद, है ना? और मैंने फिर चाचा को बोला था, मैंने कहा तुम्हारे घर आऊंगा संडे के दिन, छुट्टी रहेगी जिस दिन। बट हम उधर ही जा रहे थे। मैंने चाचा को कॉल की, चाचा ने बोला कि मैं मार्केट जा ही रहा हूँ तो मंदिर में मिलते हैं की। तो यहाँ पे मुलाकात हुई चाचा से आज। हमें तो खुशी हुई कि हम रवि राणा के ब्लॉग में आज मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। बाकी तो हम देखते हैं आपका ब्लॉग, बहुत अच्छा लगता है हमें अपने गाँव की जो भी अच्छी खबर बुरी खबर सब आपके माध्यम से मिलती है। तो फिर क्योंकि घर में भी कभी टाइम नहीं मिलता कि फोन कर पाऊँ, 1-2 दिन में या 3 दिन में 4 दिन में, कभी हफ्ता हो जाता है, पर पता लग जाता है। ब्लॉग के माध्यम से डेली हमें पता होता है कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये रहती है कि हाँ आज ये हुआ तो कल क्या होगा, वो मेन वही रहता है, इंतजार रहता है कि कल क्या होने वाला है ना। तो चलिए, काफी अच्छा लगा चाचा से मिलके। बाकी अब जो शादी के ब्लॉग हैं उसमें काफी मजा आएगा, है ना? जो जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे ब्लॉग, तो अब जो ब्लॉग आने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले भाई, जिनमें कि काफी मजा आने वाला है। बहुत सारे लोग शादी के लिए घर आने वाले भाई, अभी आए नहीं है। जितने भी आएंगे वो आपको ब्लॉग में दिख जाएंगे। और फिर जो शादी में मजा आता है ना, वो अलग ही होता है भाई, है ना? तो चलिए, अभी हम आ चुके हैं अन्नू लोगों घर पे। बाकी ताई जी तो पहले धूप सेक रही थी और अन्नू ने बोला कि मेरे को खाना दे बोल के। और मैंने बताया था कि बसंत पंचमी के दिन पहाड़ों में मीठे चावल बनाए जाते हैं भाई, जिसको हमारी गढ़वाली भाषा में मिट्ठू भात बोला जाता है भाई। तो ताई जी ने मीठे चावल बना रखे हैं भाई। तो अन्नू अभी मीठे चावल खाने लग गए और मीठे चावल को देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है भाई। हमने ना घर में मीठे चावल बनाने थे, क्योंकि मीठे चावल जो बनते हैं वो सरसों के तेल में बनते हैं शायद, है ना? और घी में बना रखा है।
अच्छा, तो हमने ना घर में बनाना था और ना ही खाना था, क्योंकि ये एक त्योहार माना जाता है। और हमारे पहाड़ में क्या होता है, जब कोई एक्सपायर हुआ रहता है तो त्योहार नहीं मनाए जाते हैं भाई। तो लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि ताई जी ने हमको ड्यूटी दी है कि कल तुमने मसाले पीसने की, तो ताई जी ने मिक्सी निकाल दी है। और मैंने इसको बोला था मिक्सी निकालने के लिए, बट ये जानबूझ के ड्रामे कर रहे हैं भाई सोने के, और मैंने रजाई निकाली है भाई इससे। काम कर, काम तुम्हारा काम है, हमारा थोड़ी है। हाँ, तो मैंने सोचा पता नहीं कितना मसाला पीसने के लिए है भाई। तो ताई जी ने यहाँ पे धनिया रख रखा है, जो कि ताई जी बोल रही है कि सिर्फ धनिया ही धनिया पीसना है। कि मैंने सोचा कुछ और भी है पीसने के लिए। इतना धनिया मिक्स करना है भाई मिक्सी में। फिर गाड़ी लेट पेट ही काटता थे। तो चलिए, अभी हमने जो धनिया मिक्स किया था वो मिक्स हो चुका है, और इतना धनिया मिक्स हुआ है तो इस पे मस्त वाली खुशबू आ रही है भाई, क्योंकि ताई जी ने धनिया को भून रखा था। और ताई जी ने अब दिया है इलायची, लौंग और साथ में काली मिर्च। तो अब इसको मिक्स करना है। बाकी वो वहां से ड्रामे देख रहा है भाई, और जैसे ही मैं वीडियो बना रहा ना वैसे ही रजाई ओढ़ रहा है भाई। है खाणकन तो चलिए, अभी मैंने लौंग और इलायची और साथ में काली मिर्च भी मिक्स कर ली है, और इसकी भी काफी मस्त खुशबू आ रही है भाई। ले सूंघ ले, काम तो तूने करना नहीं है। आ रही है ना मस्त खुशबू। तो अभी अन्नू और मैं हमारे घर पे जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखो भाई, ताऊ जी मस्ती धूप सेक रहे हैं छत में। चलिए, घर में आके हमने गर्मा गर्म चाय भी पी ली है, और गर्मा गर्म चाय पीने के बाद अन्नू, दीदी और मम्मी यहाँ पे बैठ रखे हैं। बाकी दादी ऊपर छत पे जा रखी है भाई। तो चाय हमने जो पी है वो ऊपर छत में ही पी है, क्योंकि वहाँ मस्ती धूप लग रखी थी भाई, और धूप सेकने में काफी मजा आ रहा था भाई छत के ऊपर। बाकी सनसेट भी होने ही वाला है, और मम्मी रियांश और निक्कू को घुमाने ले जा रही है। तो रियांश जो है वो चाचा लोगों के यहाँ जा रखा है। बाकी अन्नू और मैं जा रहे हैं आगे रोड में घूमने। तो अभी हम आ चुके हैं अन्नू लोगों की दुकान पे। बाकी जब से अन्नू बाइक चलाना सीखा है ना, उस टाइम से तो मेरे को मेरी बाइक चलाने ही नहीं दे रहा भाई। है जय दिन लगल ना चाटे रोड पर तक बाद नहीं तो चलाने बाइक, है ना। जिसके साथ भगवान खड़ा है बजरंगबली, क्या बाल बात तो इसके साथ तो फालतू बोलने बेकार है भाई। पॉइंट ऐसे आते हैं इसके पास कि क्या ही बोले। तो चलिए अब चलते हैं घूमने के लिए, थोड़ी आगे तक जाएंगे। तो घर में आने के बाद मैंने, दीदी ने और दादी ने तो खाना खा लिया है। बाकी मम्मी अब खाना खा रही है भाई। तो मम्मी उस टाइम इनके साथ थी। और ये देखो भाई, ये देखो भाई निक्कू, देखो भाई निक्कू है। निक्कू वो पहले भी खाना खिलाते हैं, और उसके बाद जो भी खाना खाता है ना उसके पास में चले जाते हैं भाई रोटी मांगने के लिए। और ऐसे रोटी खाता है भाई, ये कोरी रोटी। और साथ में दीदी इधर रियांश को खाना खिला रही है। तो निक्कू को ऐसा खाना बहुत पसंद है भाई, है निक्कू। और जैसे कैमरा ऑन होता है निक्कू सीधा हंसने लग जाता है भाई। और निक्कू अब ढंग से बैलेंस बनाने लग गया है ना, है निक्कू। हाँ, और मेरे को दे रहा है भाई रोटी। थैंक यू। मैंने तो खा ली, मैंने तो खा ली। अच्छा ले, अच्छा ठीक है तू ही खा। खाने का स्टाइल। और अब ये मेरी औली भी लगने लग गया भाई, है। चलिए, अभी मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे, और सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।